जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में। उसने एक बात कही है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग कोविड-19। और ये जो वर्ड है इस्लामोफोबिया, ये इंपॉर्टेंट बना देता है हमारी एसएसबी के लिए, इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स के लिए और लेक्चरेट के और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आ रहे हैं। इस्लामिक फोबिया जो कि इंडिया पे शक की निगाह पे उंगली रख रहे हैं कि इंडिया सेकुलर नहीं रहा अब। तो वो जानना चाहिए एसएसबी, क्या आपके क्या व्यूज हैं, क्या आप सेकुलर हैं कि नहीं है, क्या आप एक जगह इंक्लाइन हैं कि नहीं है, क्या आपको भी इस्लामोफोबिया है कि नहीं है। तो ये सब जानने के लिए एसएसबी आपसे सवाल पूछेगी। डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, बट मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो रोज शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे में आपके लिए डेली एसएसबी लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये इसका प्लान है। अब तक आपको ये बात पता लग गई होगी कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। तो उन्होंने कहा है कि शुभम तेरी बहुत चलती है अनअकैडमी में, तो मेरे नाम से आपको 10% ऑफ मिल सकता है अगर आप इसे कूपन कोड की तरह इस्तेमाल करें तो। यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जिसने कहा है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, ये न्यूज में बहुत बन गया है और इसकी वजह से हमें इसके बारे में डिग इन करना पड़ेगा क्या हो रहा है। अब ये सवाल आपसे पूछा कैसे जाएगा? देखिए, सवाल आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है तो इस बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, उनको आपका चेक करना होगा, आपकी सोशल अडेप्टिविटी और सेकुलरिज्म पे आपके व्यूज क्या हैं, तो आपसे इनडायरेक्टली पूछेंगे। सवाल किस तरह से फ्रेम होकर आएगा? सवाल इस तरह से फ्रेम होकर आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ ओआईसी। अब जब उन्होंने सवाल पूछा है तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो कोविड-19 से रिलेटेड है उसका भी आपको जिक्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स देखते हैं, वो ये बात मान के चल रहे हैं क्योंकि आप एसएसबी आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले 1 साल पहले लेके जाना चाहूंगा, फरवरी 2019, मतलब ठीक है 1 साल पहले, जब फॉर्मर मिनिस्टर थी हमारी सुषमा स्वराज, तो इंडिया को इनवाइट किया गया था ओआईसी में एज ए गेस्ट। क्या थी वो न्यूज, जरा इसे देखिए। भारत को पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी ओआईसी में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज वहां अपनी बात रखी। पुलवामा हमले और बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक के बीच ये निमंत्रण भारत के लिए क्या मायने रखता है? ओआईसी मुस्लिम बहुल देशों का एक शक्तिशाली संगठन माना जाता है। इस संगठन के 57 सदस्य देश हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये संगठन खुद को मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज कहता है। रूस, थाईलैंड जैसे देशों को इसमें ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है। 2018 ओआईसी कॉन्क्लेव में जब बांग्लादेश ने सुझाव दिया था कि भारत को ऑब्जर्वर देश बनाया जाए क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की संख्या काफी है, तब पाकिस्तान ने ही इस सुझाव का विरोध किया था। इस बार भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत को दिए निमंत्रण को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने ओआईसी में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इस साल अबू धाबी में हो रहे इस कॉन्क्लेव में भारत को पहली बार निमंत्रण मिलना विदेश नीति की कामयाबी है। 1969 में शुरू हुए संगठन की ओर से भारत पर बाबरी मस्जिद टूटने के बाद दबाव बनाया गया था। 1995 में भी ओआईसी ने भारत के खिलाफ कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा था। भारत को तब इस प्रस्ताव को रोकने के लिए ईरान की मदद लेनी पड़ी थी। ओआईसी का स्टैंड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा है। दिसंबर 2018 में कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाने को लेकर ओआईसी ने कड़ी आलोचना की थी और इसे टेररिस्ट एक्ट बताया था। हालांकि ओआईसी अब खुद बदलाव की राह पर है और भारत को निमंत्रण मिलना उस बदलाव का ही संकेत है। ये बदलाव इसलिए भी क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम देश सऊदी अरब इकोनॉमी को लेकर बदल रहा है और उसे भी भारत की जरूरत है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हाल ही में भारत आए थे। भारत को ओआईसी में निमंत्रण मिलने की एक वजह ये भी है कि सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। भारत के लिए भी ये संगठन काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ज्यादातर सदस्य देशों के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हैं या अच्छे हैं। ऐसे में संगठन अगर कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देता है तो भारत को भी उसे गंभीरता से लेना पड़ता है। भारत में एक बड़ा तबका ये कहता है कि उसे भी ऑब्जर्वर देश के दर्जे के लिए संगठन में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर को लेकर वहाँ लॉबिंग करता रहा है, तो भारत भी आतंकवाद और कश्मीर को लेकर अपना पक्ष रख सकता है। कांग्रेस ने इस अभी आपने पूरी एक बीबीसी की न्यूज सुनी। अब इस बीबीसी की न्यूज के अंदर कुछ पॉइंट्स से मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। पॉइंट्स क्या आते हैं कि फर्स्ट टाइम ओआईसी ने इंडिया को इनवाइट किया एज अ गेस्ट। दूसरी बात ये थी कि जब इनवाइट किया गया तो पाकिस्तान ने उसका अपोज किया। इनफैक्ट उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपोज में
ये डिसाइड किया कि ओआईसी की मीटिंग में जाएंगे भी नहीं। तीसरी बात ये, जब ये ओआईसी में इनवाइट किया गया तब सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 होके चुकी थी और इस बात से ओआईसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पाकिस्तान जो उनका मेंबर है उसी पे अटैक किया गया है, फिर भी उन्होंने इंडिया को बुलाया। चौथी बात, इंडिया की ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। जहां ओआईसी ने आज तक इंडिया को एक तवज्जो नहीं दी, वहां पर उसे गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पांचवी बात, यहां से बात पता लगती है कि अब इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस क्लियर हो गया रास्ता। बट न्यूज क्या आ रही है अभी? न्यूज आती है कि ओआईसी ने इंडिया को ब्लेम करा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है कोविड-19 के दौरान। दैट्स व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट नाउ। अब आपको डीप समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। ओआईसी में समझो आप कंट्रीज हैं 57, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है जेदा सऊदी अरेबिया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो उनका ह्यूमन राइट विंग है, जो मेनली जो इस्लामिक पीपल होते हैं, मुस्लिम पीपल होते हैं, उनके पक्ष में बोलता है, तो उसने दो कंट्रियों को घेरे में लिया, एक है इजराइल और इंडिया। इजराइल के बारे में ये कहा है जो पैलेस्टीनिक लोग हैं जो कि इस्लाम को मानते हैं, उनका ध्यान रखे इजराइल, क्योंकि वो उनकी जेलों में है, तो अगर वो प्रिजनर है तो उनका ध्यान रखे कि उन्हें कोविड-19 ना हो जाए। दूसरी बात ये कही है कि पैलेस्टीनिक लोग इजराइल के आसपास भी बहुत रहते हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर उन्हें कोविड-19 होता है और उनकी देखभाल नहीं रखी जाती तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल की ही आती है। अब दूसरी बात आती है इंडिया की। इंडिया को भी टारगेट करा गया है ओआईसी के द्वारा। ओआईसी ने साफ साफ कहा है अपने ट्वीट में कि इस्लामिक फोबिया इंडिया के अंदर बढ़ रहा है कोविड-19 के दौरान, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और वायलेंस भी हो रहा है, और ये सही नहीं है। अब यहां से आगे बढ़े तो मैं आपको मीम दिखाना चाहूंगा। भाई ओआईसी ने कुछ बात कही है तो कोई मुद्दा तो होगा या कोई सोर्स तो होगा। मैं मीम का जिक्र हमेशा इसलिए करता हूं कि मीम एक ऐसी चीज है जो आपके फोन में होता है, और मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, और मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखने वाले वो लोग होते हैं जो न्यूज को रेगुलरली फॉलो नहीं करते। तो जो व्हाट्सएप स्टेटस का बिलीव आता है वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अब मीम क्या है मैं आपको जरा उस बारे में बताता हूँ। मीम ये है कि जो मौलाना है निजामुद्दीन के, वो कहते हैं एक तबलीगी जमाती से कि मेरे पास एक स्कीम है। स्कीम क्या है कि 5 दिन में कोरोना वायरस डबल। अब यहां पर सुनने में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम क्या है जानबूझ के इकट्ठा हो रहा था जिससे कोरोना वायरस फैल जाए, ठीक है। अब ये एक लेमैन जो इंसान है जो न्यूज को फॉलो नहीं करता, वो इसको समझेगा कि मुस्लिम इंटेंशनली कर रहा है। हाँ, मुस्लिमों ने ये इंटेंशनली गलती जरूर की थी कि वो इकट्ठा हो गए थे जब लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो सबके सब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, मतलब ज्यादातर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, जो स्पेशली बाहर के देशों से मुस्लिम आए थे। यहां तक की बात हमें समझ में आ रही है। बट जो ओआईसी है उनकी बात डिस्क्रिमिनेशन और वॉयलेंस पे बिल्कुल सही उतरी है, क्योंकि कई केसेस इंडिया में ऐसे आए हैं जहां पर मुस्लिम जो लोग थे उनको बायकॉट करा गया, स्पेशली जो तबलीगी जमात के हिस्सा रहे हैं। और उसमें से एक खास बात यह है कि ऊना में एक इंसान ने अपने आप को लटकाकर मौत कर ली है, क्योंकि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था सोसाइटी के अंदर, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया था। फिर एक और न्यूज आती है कि यूपी में एक इंसान को गोली से मार दिया गया, क्योंकि वो तबलीगी जमात का हिस्सा था और वो उसको लगता था उस इंसान को जिसने मारा कि इन्हीं की वजह से अब कोरोना वायरस फैल रहा है और मौतें बढ़ रही हैं, तो उसको जान से मार दिया गया उस मुसलमान इंसान को। तो कहीं ना कहीं ओआईसी की बात भी सही बैठ रही है। अब यहाँ पर अरब मीडिया अलग लेवल पे रिएक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसने इस बात को बहुत ज्यादा वॉलेंटली बोला है कि इंडिया की बहुत बड़ी गलती है। देखिए उन्होंने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बन गया है मुस्लिम्स का इंडिया के अंदर वायरस के बीच में। लोग वायरस से मरे ना मरे, पर इंडिया में जो मुस्लिम है वॉयलेंस से जरूर मर जाएंगे। तो ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इसके साथ मोदी गवर्नमेंट को एक अपोज या मैं कहूँ कटाक्ष बोला है अरुंधति रॉय ने, जो बुकर प्राइज विनर भी हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 एक मौका मिल रहा है जहां पर हेट्रेड फैलने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, मुसलमानों के खिलाफ। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? देखिए हमारी गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर स्टांस लिया, स्पेशली ओआईसी के बोलने का। अरुंधति रॉय को तो उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया, ओआईसी को जरूर जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 किसी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर का हिस्सा नहीं है। ये एक बीमारी है जिसको हमें साथ मिलकर ब्रदरहुड यूनिटी के साथ लड़ना है, और इसको हम मार भगाएंगे। ये हमारे पीएम मोदी का स्टांस था, ये बहुत जरूरी था।
और ये एक बात पक्ष शो करता है कि इंडिया कहीं ना कहीं सेक्युलर कंट्री है और वो यूनिटी में ही बिलीव करता है और ये सिर्फ इसे बीमारी के तौर पे लेता है। बट यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से एक गलती हो गई। देखिए बीजेपी जो है वो एक राइट विंग पार्टी है और राइट विंग पार्टी का मतलब क्या होता है कि वो किसी रिलीजन को कहीं ना कहीं एक इंक्लेशन रखते हैं और यहाँ पर जो रिलीजन का इंक्लेशन है वो है हिंदुइज्म, ठीक है। और इसी वजह से बार बार बीजेपी टारगेट हो जाती है। तो इस बात को उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। अगर मीडिया इस बात को उछाल रही है तो इस न्यूज को वो कंट्रोल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाएगी जबकि वो भला करना चाह रहे हैं देश का। इसके साथ एक और न्यूज आती है। न्यूज क्या आती है अरब वर्ल्ड से, न्यूज 18 इसे लेता है। वो कहता है कि यूए की जो प्रिंस हैं वो कहती हैं कि जो इस्लामिक फोबिया है उस पर एक इंसान ने ट्वीट किया है जो अरब के देश में रहता है, यूएई में रहता है। उसने तबलीगी जमात के खिलाफ कुछ बोला है और इस वजह से अब उसे यूएई को छोड़ना होगा और एक भारी फाइन भी देना होगा। इसके साथ एक ट्वीट और आता है। ट्वीट क्या आता है कि बॉयकआउट करो इंडिया के प्रोडक्ट्स। इंडिया के जो अब आज के टाइम में प्रोडक्ट जा रहे हैं उसे दवाइयां जा रही हैं। अगर वो इंडिया के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करेंगे तो COVID-19 को कैसे लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। यूएई खुद ही इंपोर्ट कर रहा है मेडिसिन को जो कि COVID-19 में जरूरत पड़ेगी। इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव इशू है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बायस नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन के तरफ। अगर आप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसएसबी में दिक्कत आएगी, क्योंकि एसएसबी इज अ सबसेट ऑफ अ लाइफ। अब मैं आपको ब्रिगेडियर एसएस शेखावत साहब की एक बात सुनाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं आपको इंडियन आर्मी की एक स्टांस पता लगेगा सेक्युलरिज्म और यूनिटी पे। In Indian Army, life is very different, very challenging, and once you join Indian Army, you are in a different environment. The environment which we see generally, the problems which are plaguing the country, you know, there are divides, there is casteism, there is religion, you know, all these things. All these things are not there in Army. Army, you live in a very, very pluralistic, secular society, and you act like a unit. So when I keep saying this, when I was commissioned and when I joined Special Forces, I was asked by one of my NCO that what is your religion, what is your caste? I said I am Hindu Rajput. So he said, bloody chap, take a dip in that dirty water. So I went and I took a dip. Then I realized that there's something wrong I have said. So again he asked. So then I said, sir, my religion is SF and my caste is SF. Now you know. So he then told me that you see you are an officer and so your religion is the religion which is the religion of your boys. So if your boy is a Hindu, you are a Hindu. If your boy is a Sikh, you are a Sikh. If your boy is a Christian, you are a Christian. If boy is a Muslim, you are a Muslim. So as an officer, you are everything. So when we have this kind of template, and if you apply this template in the country, I think most of the problem will be solved. Oh, that's great, in fact. Yeah, and all the religions are there, all the classes and clans are together, and still they are one unit. And you see the performance of Indian Army. अभी आपने ये बात सुनी। आई होप आपको इंडियन आर्मी का जो मोटिव है वो समझ में आया होगा और इसी मोटिव के साथ आप एसएसबी में जाइए। आई होप कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई हो। अगर पसंद आया तो खाने पे बुलाइए और रिकमेंडेशन आया तो मिठाई खिलाइए। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो हैशटैग वास्टिंग करके कमेंट बॉक्स में बताइए और कोई पर्सनल मैसेज आप मुझे देना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से मिल जाऊंगा। माई एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म और जो मुझसे होगा मैं वो बिल्कुल करूंगा। और इसके साथ अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहें तो एसएसबी जीडी टॉपिक आप सर्च करें यूट्यूब पे, आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिलेंगी, या आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के देख सकते हैं। वहां पर आपको शिवम वाशने के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय। मैं उनको रोज सोचता हूं, वो है अंतिम पगों के निशान।